हेलो एवरीवन। तो कल आपकी वीडियो जो है सिलेबस की डल चुकी थी। जियोग्राफी हम लोग इस सीरीज़ में पूरी कंप्लीट जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं। भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, जितना भी हमारे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है वो हम लोग सारा पार्ट जो है कवर करते हुए चलेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम में हमारा और सारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मतलब जो क्वेश्चंस आ चुके हैं एनटीपीसी में वही सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। आपको समझाया भी जाएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। अभी हम लोग थोड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं सोलर सिस्टम से। आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भूगोल का पिता। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो ये हैं इरेटोस्थनीज। फिर है आधुनिक भूगोल का पिता, तो ये हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या, तो ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या हमको पता होनी चाहिए 10⁻11, मतलब 10⁻11। ठीक है, अब देखते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सारी आकाश गंगाओं में 10⁻11 जो हैं हमारे सौरमंडल हैं। तो अगर कोई पूछेगा, कहीं पूछ दिया गया कि टोटल हमारे सौरमंडल कितने हैं, तो आपको पता है 10⁻11 इंटू 10⁻11, क्योंकि ये हमारी हो गई, ये वैल्यू हो गई हमारी आकाश गंगाओं की, मतलब गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी की ये हो गई वैल्यू। और ये हमारे सौरमंडल, एक गैलेक्सी में इतने, तो इतनी गैलेक्सी में कितने, तो ये हमारा आ जाएगा 10⁻121। ये तो आप निकाल ही सकते थे खुद ही, लेकिन मैंने बता दिया। तो 10⁻121 जो है ये हमारे टोटल जो है सोलर सिस्टम हो गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सबसे बड़ी आकाशगंगा। सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है? इसका नाम है लाइमन अल्फा ब्याप्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीकी आकाशगंगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये है एंड्रोमीडा। फिर क्वेश्चन बनता है कि हमारा सौरमंडल कहाँ स्थित है, मतलब किस आकाशगंगा में स्थित है, कौन सी गैलेक्सी में। तो ये है मंदाकिनी आकाशगंगा, जिसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहते हैं। तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। और इसका आकार हमारा कैसा है? ये सर्पिला आकार है। ये भी आकार भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग। तो जो हमारी आकाशगंगा का जो सबसे चमकीला भाग है, ये इसे कहते हैं ओरियन नेबुला। ये एक तारों का झुंड है, इसी को ओरियन नेबुला जो है नाम दिया गया। यही तारों का झुंड सबसे चमकीला भाग है। अगला क्वेश्चन है सबसे चमकीला तारा। तो ये है सीरियस, इसे इंग्लिश में डॉग स्टार भी बोलते हैं। फिर आता है सूर्य के सबसे निकट चमकीला तारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को हॉरिजेंटल करके बैठ जाएंगे और सारे क्वेश्चंस को लिख करके नोट्स बनाएंगे, क्योंकि आप अगर खुद से नोट्स बनाएंगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक तो आपके नोट्स बन जाएंगे। अब ये नहीं आज आप एनटीपीसी का दे रहे हैं, आगे आपने दूसरा कोई पेपर दिया फिर से आप पढ़ने बैठ रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी। आप एक बार पढ़ लीजिए, बस सटीक पढ़िए। तो एक बार आपके अगर नोट्स बन जाएंगे तो आपको ना बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत है, और आप अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाएंगे तो वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपको सब समझ में भी आएगा। और पूरा इस सीरीज़ में जो है सीक्वेंस से सीरियल वाइज और हर एक टॉपिक जो है कवर करते हुए क्लासेस चलेंगी। अगला क्वेश्चन है दिशाओं का पता लगाने में सहायक कौन सा जो है तारा है? वो है नॉर्थ स्टार, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि नाविक किस तारा से जो है दिशा का पता लगाते हैं। नाविक के लिए कौन सा सहायक रहता है तारा? तो ये है ध्रुव तारा। ये ध्रुव दिशा में रहता है, मतलब नॉर्थ दिशा में। तो ये है, इसे इसका नाम नॉर्थ स्टार भी है और ध्रुव तारा तो आप सभी जानते हैं। रात के समय में इसी से दिशा का पता लगाते हैं नाविक। अगला है गैलीलियो प्रथम व्यक्ति था जिसने टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कब किया है? ये किया है 1609 एडी में। फिर गैलीलियो ने जो है ये सबसे पहली बार ग्रह खोजे थे। इनका नाम है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। इन सभी ग्रहों की
गैलीलियो ने खोज की थी। फिर गैलीलियो के बाद आए विलियम हर्शेल। इन्होंने बताया था कि हमारा जो सौरमंडल है वो एक गैलेक्सी का छोटा सा अंश है, और अरुण ग्रह की खोज भी गैलीलियो ने ही की थी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आए जॉन गैले। इन्होंने वरुण ग्रह की खोज की है, जॉन गैले ने। फिर हम ये देख लेते हैं कि सौरमंडल में हमारे जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें हमें आप देख लेंगे, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और धूलकण। इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया। और फिर गैसें। अब देखते हैं सूर्य के बारे में। इसके पहले आपको मैं दिखा देता हूँ सौरमंडल की तस्वीर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन से जो है सौरमंडल में ग्रह हैं, इंग्लिश में नाम दिए गए हैं। हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। पहला है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी है, यहाँ पे आपको दिख जाएगी तीसरे नंबर पे। फिर मंगल, फिर है बृहस्पति, अरुण, वरुण, ऐसे सारे दिए हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी नाम लिखे हुए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो सन के बाद, और ये ऐसे ही जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि गैलीलियो ने ये बताया था कि जो ग्रह हैं तो सूर्य ग्रहों के चक्कर लगाता है। उसने कहा था कि सूर्य जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन ये बात हर्शेल ने जो है गलत साबित कर दी थी। हर्शेल ने बहुत सालों बाद आकर के बताया कि नहीं, सारे ग्रह जो हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य जो है, सूर्य हमारे सौरमंडल का जनक है। सूर्य पृथ्वी से 14.98 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। ये दूरी भी पूछ ली जाती है। अब इसे कहीं मिलेगा 14.98 करोड़ किलोमीटर, कहीं दे देता है 15 करोड़ किलोमीटर। तो अप्रॉक्स में 15 एग्जैक्ट है हमारा 14.98, तो वो भी गलत नहीं है। फिर देखते हैं खगोलीय इकाई किसे कहते हैं। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, इसे कहते हैं खगोलीय इकाई। और कितनी है ये है 15 करोड़, ठीक है। अप्रॉक्स में ही ले ली जाती है। एक खगोलीय इकाई बराबर 15 करोड़ किलोमीटर। फिर आता है सूर्य का प्रकाश। तो ये आपको बहुत ही पता होना चाहिए, बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर बात आती है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है या कितना समय लगेगा। तो ये है 8 मिनट 18 सेकेंड। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। फिर सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ये आप सब नोट करते हुए चलिए तुरंत तुरंत। अब देखेंगे सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना अधिक है। ये पॉइंट नोट करना है आपको। सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी इंग्लिश में, पृथ्वी की ग्रेविटी से 28 गुना अधिक है। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है आपको पता होना चाहिए। सूर्य का ऊर्जा स्रोत है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। ये नाभिकीय संलयन भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये है सूर्य का ऊर्जा स्रोत। फिर देखिए सूर्य में हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो है 71%, हीलियम की है 26.5%, और अदर गैसेस जो भी अदर हैं वो है 2.5% सूर्य में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अगली बात है सूर्य का चमकीला भाग, इसे कहते हैं प्रकाश मंडल। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है डायरेक्ट कि सूर्य का चमकीला भाग किसे कहते हैं, तो वो है प्रकाश मंडल। फिर आता है सूर्य से निकलने वाली विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण बनाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। तो पहले तो आप देख लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब 8 हैं, पहले 9 ग्रह थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी यम में पाई गई तो उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो उसमें कुछ ग्रह वाली प्रॉपर्टी जो है नहीं थी। तो ये देखिए आप कि जो हमारा ये जो कुछ ग्रह हैं, ये है जैसे बुध है। फिर आप देखिए इसमें यहाँ ऊपर एरो लगा हुआ है। तो बात ये है कि जो बुध है
वो हमारा क्लॉकवाइज, घड़ी के अनुसार मतलब क्लॉकवाइज हमारा घूमता है डायरेक्शन में, लेकिन बुध जो है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और एक यहाँ पर आप देखिए अरुण, अरुण जो है वो भी एक ट्रिक मैंने यहाँ पर नोट की हुई है। यह माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सोड अस 9 प्लैनेट्स, पहले 9 थे तो उसी से ये ट्रिक बनी है। तो ये ट्रिक इसलिए बनाई गई है, वैसे आपको सीक्वेंस वैसे याद होने चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो एम से है यहाँ मरकरी, वी से है वीनस, ई से है अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, ये सीरियल वाइज है, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो ये आपको वैसे याद, ऐसे ही याद हो जाएंगे डायरेक्ट, लेकिन अगर नहीं याद है तो फिर ये ट्रिक आपके लिए है, तो आप उससे याद कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि केवल 2 प्लैनेट हैं आपको याद रखना, बुध और शुक्र, शुक्र और अरुण, ये दो जो हैं एंटी क्लॉकवाइज सूर्य का चक्कर लगाते हैं, बाकी सभी ग्रह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। और देख लेते हैं, यहाँ कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह बोला जाता है, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये जो हैं बाहरी ग्रह हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए और हमसे जुड़े रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और ये जो है क्लासेस कंटिन्यू चलती चली जाएंगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद।